हम इसमें ना यहाँ पे वही बनाते हैं। अब एक टेस्ट एक हम बनाते हैं बॉक्स। अभी हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था कौन सा, जिसमें यहाँ पे बॉक्स बनाया जिसमें हमने शॉर्ट फॉर्मेट लिख दिया, डेटा वेरिएबल्स लिख दिया, फंक्शंस लिख दिए। अब हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे एक और, ये मतलब क्या होगा, ये होगा हमारा टेस्ट बॉक्स। ये टेस्ट बॉक्स बनाते हैं, ये क्या करेगा, इसमें जो भी वैल्यूज है ना हम इस पे क्या क्या चीजें हो सकती है और उसको टेस्ट कर सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या वर्क करेगा। सपोजिंगली कुछ चीजें होती है ना, जैसे मेरे को 10 पॉइंट पास करने हैं किसी को, ठीक है, मेरे पास है 9 पॉइंट। अगर मैंने कंडीशन नहीं लगाई कि आप पहले वॉलेट को बैलेंस चेक करो कि उसके पास 10 पॉइंट से ज्यादा है तो उसको ट्रांसफर करो, और अगर नहीं है तो मत करो। अगर मैंने एक कंडीशन नहीं लगाई कि उसको वॉलेट का बैलेंस ही चेक करा तो क्या वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, वो तो 9 कर देगा, 1 माइनस में आ जाएगा उसके वॉलेट में। तो बोलेंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1000 रुपए है तो किसी को 1500 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। अगर उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई होती कि भाई पहले वॉलेट उसका बैलेंस चेक करो, जस्ट ट्रांसफर्ड द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड टू बी ट्रांसफर्ड इज लेस देन द करेंट बैलेंस ऑफ द अकाउंट, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द ट्रांजैक्शन, और एल्स रेज एन एरर दैट अमाउंट इज सफिशिएंट, है ना। वो किस वजह से उन्होंने टेस्ट केस ही देखा होगा, उन्होंने ऐसा सोचा था ना कि कोई बंदा बैलेंस कम होगा, पे ज्यादा रहा होगा, उस केस में क्या होगा। बाय चांस को अगर उन्होंने टेस्ट केस नहीं लिखा होता तो क्या होता, एरर हो जाता, आप क्रैश हो जाती, या फिर उसके पास पैसे पहुंच जाते जबकि अकाउंट में थे भी नहीं, उसके पैसे कौन देता, बैंक देता है, बैंक अपना लॉस नहीं कराया। तो ऐसी चीजों को हम डिफाइन करते हैं टेस्ट केसेस में। तो अभी हमने जो वैल्यूज इनपुट करी ना, हम उस पे भी टेस्ट केस लगाते हैं और उनका एक टेस्ट बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू पास करने में कौन सा फंक्शन कैसे इंटरेक्ट कर रहा होगा और आउटपुट कैसे दे रहा होगा, ठीक है। चलो करते हैं। तो इसके लिए हम क्या, अब हमने यहाँ पे बोला कि टेस्ट एक बॉक्स बना रहे हैं, तो हम देखते हैं। फिर सबसे पहले हमने sp.add अंडरस्कोर टेस्ट, ये नीचे वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। add test where we are required to add a name equal to नेम, यहाँ पे ना एक बेस्ट कंडीशन होती है, आपने जो यहाँ पे इसका क्लास का नेम डाले ना वो डाल दो। यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा कि बाय1 क्लास का काम हो गया, ठीक है, क्लास का काम हो गया। अब हम आते हैं टेस्टिंग पे, इसलिए ये जो फंक्शन है इसके आगे की जो भी चीजें लिख रहा हूँ मैं, ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है और ये कोई क्लास का पार्ट नहीं है, ये हम नई चीज बना रहे हैं, वो है टेस्ट, ठीक है। तो ये से sp.add टेस्ट है, हमने डेकोरेट करके इसको हाईलाइट कर दिया। जैसे होता है ना सेक्शन चेंज करते होते हो, नोट्स लिखते हो तो उसमें हम लिख देते हैं, लाइन लगा देते हैं, ये टाइप से हमने डेकोरेट कर दिया इसको ताकि पता रहे। अब टेस्ट से लिख रहे हैं तो फिर टेस्ट का फंक्शन, टेस्ट नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, डिफाइन टेस्ट एंड उसमें, ठीक है, सर्कल ब्रैकेट। अब लिखते हैं इसमें सिनेरियो इक्वल टू sp.test अंडरस्कोर सिनेरियो। जितने भी टेस्ट केसेस हम लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम ये करते हैं ना कि लेट्स थिंक इन दिस सिनेरियो हाउ थिंग्स विल वर्क, बस उसी वजह से हमने लिख दिया कि भाई ये सिनेरियो है। सिनेरियो की जगह ये वाला वर्ड की जगह ना यू कैन यूज एनीथिंग, यू कैन यूज abc इक्वल टू टेस्ट sp.test सिनेरियो, यू कैन यूज लाइक रिजल्ट क्या केस, हां केस भी लिख सकते हैं, case equal to sp.test सिनेरियो। this particularly are variables, ठीक है, जो हम बना रहे हैं, but this is a function that we have to particularly use to mention that this is a test scenario function, ठीक है। तो अभी मैं फॉर नोटेशन अपने हिसाब से ऐसे लिखता हूँ कि सिनेरियो इक्वल टू sp.test सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, इससे मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, एक ना ऐसा एग्जांपल दो कि ये एक HTML पेज बना देगा, ठीक है, इसने पूरा एक पेज बना दिया वेब पेज। अब उसमें वेब पेज है तो उसमें एक हेडिंग दे देते हैं सिनेरियो डॉट h1, ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं नेम चेंजर या वैल्यू चेंजर, ठीक है। वैल्यू चेंजर हमने इसका नाम डाल दिया और ये लिखना स्ट्रिंग पर उसमें फॉर्मेट,
ये हमारे पेज का हाइपो होगा टाइटल, कुछ भी लिख लो, अपना नाम लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं हम चीज। अब हमने मेन इस टेस्ट सिनेरियो में करना क्या है, हमारे को वो वाली आउटपुट्स हमने जनरेट करने हैं जो हम डिफरेंट वैल्यूज क्लास जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उस पे जब डालते होंगे तो उसका आउटपुट क्या आ रहा होगा वो डिफाइन करने के लिए ना। इन शॉर्ट what we are doing is we are just trying to display all the values that we will get in different queries when we transfer it to the contract, ठीक है। How it will be behaving, we will just mention and present all the outputs that will be displayed on whatever query we will be adding on right now, ठीक है। तो कर किसके लिए रहे हैं, सिनेरियो साथ किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट के आ रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट को एक बार इनपुट करा लेते हैं, सॉरी हेडिंग वन द टाइटल हेडिंग इट assume it like a HTML page and we added a heading of h1 tag, you can use h2 also. This scenario. It's just like assume like we are creating an HTML page and added it as a heading so that we know that this HTML page contributes to this particular heading or particular thing. Okay, and then why are we creating this HTML page? To display all the actions or the output of a different test cases we are trying to define. Okay, so that's why first of all, if we are going to define one test cases of a particular contract, we have to import the contract. So right now we are going to you import the contract first to HTML. Okay. ये H1 स्मार्ट पाई का क्या H1 है हेडिंग टैग मान लो यार, स्मार्ट पाई का है स्मार्ट पाई का मान लो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, ये एक HTML टाइप का बॉक्स बन गया उसकी हेडिंग सॉल्व उसकी। अब देखो, अब हमने टेस्ट सिनेरियो बनाया किसके लिए है, बनाया किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट पे उसके टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे टेस्ट करने के लिए ना, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार इनपुट करा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू अच्छा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, क्लास नेम और सर्कल ब्रैकेट ऊपर क्या लिखा था हमने, क्लास नेम, जो भी यहाँ पे क्लास नेम लिखा था ना एग्जैक्टली वैल्यू चेंजर, और तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इस क्लास का, ठीक है पक्का, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, है ठीक है। अब क्या करते हैं, अब HTML पेज बनाया था जिसमें हमने सारा आउटपुट लिखना है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें ऐड कर देते हैं, तो सिनेरियो प्लस इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम इसमें लिखते हैं एक चीज और, यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, जो भी वैल्यूज को जो भी फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे हम, या तो वो बंदा कर सकता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया या कोई और बंदा कर सकता है, ठीक है, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो जो ओनर होगा वो करेगा या फिर कोई थर्ड पार्टी करेगी। तो हम एक बनाते हैं, एक टेस्ट अकाउंट बनाते हैं एडमिन इक्वल टू sp डॉट टेस्ट अकाउंट और इसमें नाम पास करना है एडमिन, और एक मैंने बनाना है थर्ड पार्टी, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तुम अपना नाम लिख देना, सिमर इक्वल टू sp डॉट टेस्ट अकाउंट ओके। यहाँ पे हमने दो टेस्ट अकाउंट बनाया जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि अगर मैं कॉल करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा और अगर एडमिन कॉल करेगा तो आउटपुट क्या आएगा, हाँ समझाओ, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, हाँ बिल्कुल कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, चलेगा, दिख रहा है पीछे, समझ आ रहा है, कोई डाउट हो कभी भी पूछ लेना भाई, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं क्वेरी 54 मैंने 53 बता क्या लिखी है, ऑब्जेक्ट बनाया, हम ये सारा काम कर ही तो रहे, ये पूरा बॉक्स बना तो रहे, हमने ऊपर जो क्लास का फंक्शंस लिखे हैं उन पे डिफरेंट वैल्यूज पास करने का आउटपुट क्या आएगा वही चेक करने के लिए लिखे हैं ना। तो यहाँ पे हमने इधर पे ये जो दो लाइनों में हमने क्या करा, यहाँ पे एक
पेज बना दिया, हेडिंग लिख दी, ठीक है। उसके बाद जो भी हमने डिफरेंट वैल्यूज फंक्शन में पास करेंगे अलग अलग तरीके से, उसका आउटपुट क्या आएगा हमारे को वो इस पेज पे प्रेजेंट करना है, ठीक है। उस पेज पे प्रेजेंट क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूज करानी है ना, तो उस वजह से हमने एक टेस्ट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को अपलोड कर दिया इस पेज पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। अब उनको एक्सेस करने के बाद जो आउटपुट देंगे ना वो हम यहाँ पे मेंशन, पक्का समझ आया? फिर से बोलूं, सपोजिंगली ये मेरा है HTML पेज, इसमें मैंने एक हेडिंग लिख दी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना देते हैं, ठीक है। यहाँ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, नेम है, वैल्यू और रेंज के डेटा वेरिएबल्स है, और यहाँ पे इसका फंक्शन बॉक्स है जिसमें हमने क्या क्या फंक्शन लिखे थे, सेट नेम, ठीक है, सेट एज और सेट मार्क्स, ठीक है। सपोज ये तीन फंक्शन है, तीन वेरिएबल्स है, ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बॉक्स है, ठीक है। ये हमारा HTML पेज है। हम क्या करते हैं अभी, हमारे को चेक करना है कि इधर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये अगर सेट मार्क्स को कॉल करेगा, ठीक है, और उसमें कुछ वेरिएबल्स पास कर देगा, सपोज 90, ठीक है। ये सॉरी ये अभी हमने फंक्शन कंप्लीट नहीं करा, तो इसकी जगह हम करते हैं नेम को कॉल करता है और यहाँ पे एक वैल्यू पास करता है, ठीक है। इसको कॉल कौन करता है, अगर थर्ड पार्टी करती है उसको कॉल, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अगर कोई और फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसको उसकी उस पे अगर कोई थर्ड पार्टी हो, अगर वो कॉल कर रही है या फिर ओनर हो कॉल कर रहा है जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, आउटपुट क्या आ रहा है हमारे को यहाँ पे मेंशन करना है। बट ये मेंशन कैसे करेंगे, उस चीज को मेंशन कराने के लिए हमने पहले बोला कि भाई पहले एक HTML पेज बना दिया और उसके बाद हमने HTML पेज में ऑब्जेक्ट को डाल दिया उस क्लास का जिसके ऊपर हमने टेस्ट करना, क्योंकि आप क्लास के फंक्शंस को तभी एक्सेस कर सकते हो जब उसका ऑब्जेक्ट बने। अब क्लास के फंक्शंस को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो ना, ये पता है ना। तो मैंने ये करा कि भाई मेरे को ऑब्जेक्ट्स को, अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही फंक्शन को वहां पे कॉल करना है तो मैं पहले ऑब्जेक्ट को इधर दिया इंपोर्ट करा दूंगा। तो वो मैंने यहाँ पे करा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक बनाया ऑब्जेक्ट जो कि है वैल्यू चेंजर क्लास का, जो मैंने ऊपर क्लास बनाई, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को इससे आगे के फंक्शंस को एक्सेस करके उनकी वैल्यूज को इनपुट प्रेजेंट कराना है, इस वजह से मैंने इस HTML पेज में ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करा। जैसे हमने इस आईडी में स्मार्ट फाइल क्लास को इंपोर्ट कराया था ना, उसी तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कराया है। ये सिनेरियो ही वो HTML वेब पेज है, सिनेरियो को वेब पेज है, ये टाइप से एक बॉक्स बना लो जिसमें हम अलग अलग चीजों को प्रेजेंट कर रहे होंगे डिफरेंट पेज में। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कीवर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप इसकी जगह कुछ भी ना डालो। ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट को बताना क्लास का कैसे बनता है, और तो ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन है, दिस वाली लाइन कहाँ पे गई, यहाँ पे अगर आप ABC भी लिखते हो ना तो बस इतना करना है, इसकी जगह ABC कर दो, वो तब भी चलेगा, ठीक है। श्योर? तो मैं ये, ठीक है। अब हम एक सबसे पहली क्वेरी लिखते हैं
कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में आप सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हो। ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करने का मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के फंक्शन को कॉल करने का मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम और उसके अंदर अगर वैल्यूज पास करनी है तो वैल्यूज पास कर दो। तो मैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट के सेट नेम फंक्शन को कॉल करता हूं, सेट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे ना ऊपर से वो चेक कर देना, ठीक है? नेम्स वगैरह जो भी है ना इनको ढंग से कॉपी करना, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट डॉट सेट नेम, ठीक है? इसमें मैंने वैल्यू क्या पास करनी है अपनी, उसमें ऊपर वैल्यूज क्या क्या ले रहा था, ये एक सेल्फ ले रहा था और एक नेम ले रहा था। सेल्फ हमारे को अलग से पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम यहाँ पे सिर्फ नेम पास करेंगे। नेम में मैंने सपोजिंगली अपना नाम पास करना है या कॉलेज का नाम पास कर देते हैं, खान सराज नहीं, वैसे नेम पास करना तो अपना ही कर देते हैं, सिंपल, ठीक है? तो एक तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी। अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डॉट सेट नेम सिमर, ठीक है, डॉट रन सेंडर इक्वल टू। ये दोनों क्वेरी में ना एक ही चीज सेव हो रही है। हमने सेट नेम फंक्शन को एक वेरिएबल पास करा है नेम, ठीक है, और नेम में मैंने अपना नाम लिख दिया, तुम अपना नाम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर दोनों में फर्क यही है, यहाँ पे सिर्फ हमने ऑब्जेक्ट को बताया कि भाई इस फंक्शन को कॉल करके उसमें ये वैल्यू पास कर दो, ठीक है? ठीक है, अभी हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ये बोला कि भाई ऑब्जेक्ट को बोला कि अपनी क्लास के इस फंक्शन के पास जा, ठीक है, और उसको ये वाली वैल्यू पास कर दे। इस वाली लाइन में ना यहाँ तक ये सारा सेम प्रोसेस हुआ है, बट इसके बाद हमने एक चीज बताई कि भाई जब ये कमांड रन करेगा ना तो इस तरीके से करियो कि भाई ये टेस्ट अकाउंट जो सिमर नाम का है ना उसमें रन करे। उससे क्या होगा, अभी जैसे छोटा प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको ना शेयर्ड एक्सेस देना होता है कि कुछ फंक्शन सिर्फ एडमिन यूज कर सकता है, कुछ फंक्शन यूजर यूज कर सकता है, कॉल कर सकता है। उस वजह से यहाँ पे ये फंक्शन यूज कर, अभी मैं यूजर कॉल कर, अगर मैं एडमिन चाहूँ तो एडमिन भी कॉल कर सकता है, ठीक है? जस्ट नहीं यहाँ पे डॉट रन से मैंने बताया कि भाई किस टाइप का अकाउंट इसको कॉल कर रहा है, ताकि ऑब्जेक्ट चेक कर पाए कि भाई अगर इस अकाउंट के पास एक्सेस है इस फंक्शन को यूज करने का तो वो कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा, उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है? कोई डाउट? डॉट रन रिपीट करूं? तो रिपीट करने का तो डाउट होता है। भाई देखो यहाँ पर हमने क्या करा, नॉर्मली what are we trying to do? We are just telling the object that for a function in your class that is named as set name, okay, and pass this value as a variable, okay? Normal function call, but in this second line we are doing the same thing but with an added functionality where we are also telling the object that this particular command has been sent to you by a user that is named as Simon. This is a test account that is named as Simon, which is trying to call or run this command. Yes. We are using run so that we can simulate some different conditions, because sometimes there are some particular functions that can be only executed by the admin or the owner of the smart contract, which have to be restricted from the users. That's why we are trying to simulate a case where right now the object will call this function, but the person who is calling this function is an account that is named as Simon. Or you can also constitute it as a user of this smart contract using it, ठीक है? समझ आया? चलो फिर से बोलो, हिंदी में बोलो, पक्का? भाई देख लो, ये लास्ट चीज है जिसको तुम्हारे को समझना है, इसके बाद बहुत इजी थी तुम्हारा कन्वर्ट। ये टेस्ट अकाउंट एग्जैक्टली क्या है? क्या टेस्ट अकाउंट क्या है? टेस्ट अकाउंट मैंने ना डबल टाइप बना ली है कि भाई अभी क्योंकि मैंने भी वॉलेट से तो लॉगिन नहीं करा ना, सपोज करते हैं टेस्ट अकाउंट ऐसे मान लो कि भाई मान लिया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड है और मैंने इसको साइन इन कर लिया अपने वॉलेट से, तो टेस्ट अकाउंट बताएगा कि भाई टेस्ट अकाउंट ये बताएगा कि ये वाला जो अकाउंट है ना एडमिन वाला, एडमिन अकाउंट के बाद एडमिन नाम का जो अकाउंट है वही टेस्ट अकाउंट है जिसका नाम एडमिन है,
सिमर नाम का टेस्ट अकाउंट है जिसका नाम सिमर है। इट्स लाइक दो अलग अलग वॉलेट है जो इस कमांड को रन करेंगे। हाँ, अभी इसका मैं और एक छोटा सा और एग्जांपल कैसे बताऊं। जब वॉलेट ऐड करेंगे तब क्या होगा? तो जो वॉलेट कॉल कर रहा होगा मतलब वो एडमिन बन जाएगा। सपोजिंगली हाँ ट्विटर पे ट्वीट करते हो, ट्विटर पे एडिट का ऑप्शन है, लिंक्डइन पे करते हो, लिंक्डइन पे पोस्ट करा है कभी? यस। करा है, तुमने पोस्ट कर दिया, उसमें कोई टाइपो एरर आ गया। अब उस पोस्ट पे उस टाइपो एरर को सॉल्व कौन कर सकता है? जिसने वो पोस्ट करा उसके पास एडिट एक्सेस होगा ना, दूसरे के पास तो नहीं होगा। तो ये लिंक्डइन ने कैसे वेरीफाई करा कि एडिट करने वाला बंदा क्या वो अकाउंट का ओनर है जिसने पोस्ट करा है ना? वो वेरिफिकेशन हुई ना कि एडिट करने का एक्सेस सिर्फ उसी बंदे को है जिस बंदे ने लिंक्डइन पे पोस्ट करा था, है ना? यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करा ना कि ये एडिट सिर्फ वही बंदा कर पाएगा जिसने पोस्ट करा था, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये मान लो कि ये हमने डिफरेंट केस सिनेरियो बनाए हैं, दो अलग अलग टेस्ट अकाउंट्स बना दिए, दो अलग अलग अकाउंट्स बनाए हैं, हम उनके थ्रू डिफरेंट कंडीशंस को रन करेंगे। ठीक है, सपोजिंग कि अगर मैंने ये कमांड रन करी, सब ऐसे मान लो कि अभी यहाँ पे सिर्फ सेट नेम है। सो मान लिया अगर मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा होता जिससे मैं एडिट कर रहा हूँ कोई डेटा को, तो अगर वो कोई नॉर्मल यूजर आके कर सकता है, अगर मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ठीक है, बट अगर उसके वैल्यू चेंज करने से मेरे पूरे डेटा पे फर्क आ सकता है तो मैं उसका एक्सेस कर दूंगा कि भाई ये एडमिन टाइप के लोग ही कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइप के लोग ही कर सकते हैं जिनको स्पेशल एक्सेस है। एक और एग्जांपल दो इसका, कॉलेज में एंट्री करते हो, वो वेरिफिकेशन के लिए बैठे होते हैं ना, आईडी कार्ड है या नहीं, आईडी कार्ड नहीं होता वापस भेज देंगे ना, क्यों? उनको एक मिला हुआ है कि भाई जिनके पास आईडी है सिर्फ उन्हीं को अलाउ करते हैं। यहाँ पर आके तुम चाहे बंक मारो चाहे तुम क्या कहते हैं क्लासेस अटेंड करो, वो तुम्हारी हेडेक है, बट वहाँ तो उन्होंने चेक कराया हुआ है ना कि जो बंदे के पास आईडी है मतलब उनको एक्सेस मिला हुआ है। दिस इज द टाइप कि यहाँ पे टेस्ट अकाउंट से ना डिफरेंट केस सिनेरियो बना रहे हैं कि इस टाइप के अकाउंट को जितना एक्सेस है तो वो उसके अगर वो कोई फंक्शन को कॉल करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल यूजर अगर कॉल करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बस ऐसा कर रहे हैं। ये टेस्ट अकाउंट इज नथिंग, ये सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए हमने डमी अकाउंट बनाए हैं। जैसे नकली पैसे दिए होते हैं ना, ये नकली पैसे को होल्ड करने वाला काम है, इसके थ्रू आप दूसरों को पैसे दोगे और जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो अलग कंडीशंस पे काम कर सकते हैं, जिसके पास कम होंगे वो अलग कंडीशंस पे काम कर सकते हैं। अगर सेंडर एडमिन होता तो सेंडर एडमिन होगा, अगर मैंने ऊपर कोई चेक लगाया हुआ है कि इस फंक्शन को कॉल करने वाला सिर्फ एडमिन टाइप का अकाउंट है तो वो रन करेगा, बट अगर एडमिन ने कॉल नहीं करा तो वो नहीं करेगा। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ की लाइब्रेरी है, कॉलेज में लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी को कौन एक्सेस कर सकता है? कॉलेज के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, प्रोफेसर्स कर सकते हैं। एडमिन सेल है, एडमिन सेल में जहाँ पे पेपर रखे जाते हैं जो तुम करते हो उस कमरे में कौन जा सकता है? तुम जा सकते हो, प्रोफेसर जा सकते हैं ना, सिर्फ उनके पास एक्सेस है ना, क्यों? उनको एक स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करा है उनके वॉलेट पे या उनके आईडी पे। तो ये भी मान लो कि वो उनकी कंडीशंस बनी हुई है कि हाँ इस टाइप का एक्सेस वालों को ही यहाँ पे मिलेगा, अलाउ करेंगे। उसी टाइप से मान लो टेस्ट अकाउंट हम तरीके से अलग अलग टेस्ट सिनेरियोस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं कि कुछ फंक्शंस को हम एक्सेस पे रखते हैं कि भाई इस टाइप का अकाउंट और इस टाइप के एक्सेस वाले लोग ही इसको रन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसका रीजन है कि कोई और दूसरा आगे करता है तो दिक्कत हो सकती है कि हमारे डेटा पे छेड़छाड़ी हो जाए। तो उनमें से कोई घुस गया वहाँ पे जहाँ पे पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है, अपना पेपर निकाल के उसमें आंसर सही कर दिए, फिर यूजर का नाम सिर्फ यूजर सेट कर सकता है, एडमिन नहीं कर सकता। कुछ यही करना है, हम यही ये करना मान चाह लो रहे हैं। नहीं, यहाँ पे हम यही करना चाह रहे हैं कि यूजर का नाम सिर्फ यूजर सेट करता है, एडमिन नहीं। यूजर का नाम यूजर ही सेट कर पा रहा। यहाँ पे क्या है कि यूजर जो सेट नेम फंक्शन है ना वो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, बट इसको जो कॉल करने वाला बंदा है ना वो है टेस्ट अकाउंट सिमर। कॉल करने वाला बंदा बता रहा है, कॉल कौन कर रहा है ये बता रहा है, क्यों कर रहा है ये नहीं बता रहा। अभी यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि मतलब फंक्शन है ना उसको कॉल करने वाला बंदा कौन है ये यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है, सिर्फ ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कॉल किसने करा। और इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, मतलब ये बताने की जरूरत क्यों है?
अगर मैंने ऊपर फंक्शन में लिखा होता कि भाई सिर्फ एडमिन नाम का बंदा ही इस फंक्शन को कॉल कर सकता है, तो ये कमांड रन नहीं होगी, ये एरर दे दे, ये आपके पास एक्सेस नहीं। अब समझ आया? पक्का आया? फिर से रिपीट करो। पक्का? श्योर? क्योंकि मैं इसके बाद ये वाली सेम लाइन लिखूंगा, एक और कॉन्ट्रैक्ट है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा उससे, तो अभी भी समझ लो। जब रियल बोले जैसा कैसे करेंगे? वो यहाँ वो अलग, उसका केस अलग है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किसने कौन से वॉलेट से कॉल की। यहाँ पे डॉट से ना सेंडर की जगह उस वॉलेट का एड्रेस आ, उस पर लॉगिन करते हो कभी ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया साइट पे, तो आपको बार-बार बताना पड़ता है कि तुम नहीं करते हो अपने मोबाइल से। एक बार लॉगिन कर लिया, उसके बाद उस साइट सेव कर देता है कि भाई इस जगह पे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, कोई साइट ही से हो रहा है ना, तो एक टाइम से तुमने जब लॉगिन कर लिया ना वॉलेट से किसी भी उस पे ऐप, तो वो अपने आप एक टोकन सेव कर लेता है कि भाई जब भी कोई भी चीज को कॉल कर रहा है उसमें एक इथरनेट एड्रेस पास कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा वॉलेट है या कौन सी यूजर है। तो वैसे ही कुछ है। वो जो हम सिमर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है, फिर जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं टेस्ट अकाउंट में सिमर, वो क्यों है, वो स्ट्रिंग क्या कर रही है? अभी तो मेरे को ये बताया, ये वाली चीज समझ आ गई थी, ये वाली चीज। हाँ वो ठीक। ये समझ आ गई, तो फिर अब तुम्हारा डाउट कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे? नहीं टेस्ट अकाउंट sp.test अकाउंट में जो सिमर पास किया है वो क्यों है? बता रहा हूँ कि भाई सिमर नाम पे टेस्ट अकाउंट सिमर पर डिलोड करा हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है? आशीष। आशीष है। नहीं तो अगर इधर चेंज करेंगे तो उधर भी चेंज करना पड़ेगा। अब अगर मैंने ऊपर फंक्शन में एक कंडीशन लगा दी कि भाई जो सेट ग्रेड वाला फंक्शन है ना, अगर वो आशीष कॉल कर रहा है तो रन होगा, और कोई करता है तो रन नहीं होगा, और मैं उस फंक्शन को यूजर अकाउंट से कॉल कर रहा हूँ तो वो एरर दे देगा, भाई तू आशीष नहीं है, तू इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है? अभी भी कोई डाउट? भाई अबे कुछ भी नहीं है यार, एक टाइप से ना वो सेट ऑफ वो बता देगा कि किस टाइप के वॉलेट है। अच्छा मैं कुछ भी मैं ऊपर कंडीशन सेट करने के लिए मैं स्ट्रिंग में कुछ भी डाल सकता हूँ, मुझे कुछ भी डाल सकते हो भाई, वहाँ पे कुछ भी डाल अभी के लिए कुछ भी डाल सकते हो, ये कंडीशंस वेरीफाई कर देंगे। ओके ठीक है? पक्का समझ आ गया? ठीक है, ये हो गया मेरा, ये वैल्यू सही कर दी, और ठीक है, सबसे पहले हम ये वैल्यू चेंज कर देते हैं, और इसके बाद हम चेंज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉट सेट नेम, सॉरी सेट एज, मेरी एज 22, ठीक है, बट यहाँ पे रन तो क्या करना है, रन मैं करता हूँ अब एडमिन अकाउंट से। ठीक है, हो गया, इतना लिख लिया, एक बार ये लिख लो, क्योंकि इसके बाद अब ये यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, मेरा कोड कंप्लीट हो गया। नहीं अब ये एडमिन ने क्यों किया है सेट? हो गया, ये लिख लिया, पक्का? मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। होप सब कुछ एरर के होता है। जैसे लिख लिया वो रन कर लेना। अभी क्या होगा है इसमें एसपी एक्सप्रेशन यूजिंग टाइप स्ट्रिंग लाइन 53 लाइन 5
अभी जितने में सुबह गई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक मिनट यार लाइन नंबर 57 पे कर लिया using sign expression अच्छा ऐसा करो एक बार के लिए ना हेलो 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 एक बार के लिए अपना वो वाला कोड था ना एक बार वो कॉपी करो और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ मैं बताता हूँ क्या करना है एक बार ना इस पे क्लिक करो देखो ये यहाँ पे तो छोटा सा एरो आ रहा है इस पे क्लिक करो ये पेंसिल का उस पे जाओ एडिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं इसमें नहीं जाना सॉरी ये क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करो यहाँ पे कुछ भी नाम डाल दो ठीक है और वो जो कोड को करा था ना तो यहाँ पे पेस्ट करो बट उसमें थोड़ी सी चेंजेस कराऊंगा एक बार ये चेक करो ये वाली चीजें देखो हाँ चेंजेस के कौन से वाले चेंजेस अटेंडेंस ये हम शुरू करें क्या करा इसको शुरू वो हो गया तुमने इसको डबल कोट्स डाल दिए थे क्या ठीक है वही कर लो बात सुनो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा था ना तुमने एक मिनट ये वाले में बताओ वापस इस पे आओ इस पे ना सिर्फ एक चीज कर लो देखो आप क्या
किसी के पास मेरा नंबर हो या किसी का व्हाट्सएप वो लैपटॉप में व्हाट्सएप चल रहा है यस चल रहा है एक मिनट ओपन करियो या मेरे को एक मेल कर दे जरा ये वाला कोड यहाँ जो जो जिसने वो प्रीवियस वाला कोड भी ओपन करा हुआ है ना एक बार सेलेक्ट डॉट इनिट वाले उसमें जाओ एज में ना जहां पे टी का टी नेट लिखा हुआ है उसकी जगह सिर्फ डबल कोट्स डालो और कुछ मत करो वो बाकी सही चल रहा है नीचे नहीं रुक हां नीचे ये क्या है ये हमारा चल रहा है हमारा मेरे उसमें चल रहा हूं तो एक बार ये थोड़ा कहते हैं ना रुक जाता है एक का वायरस करना शुरू करना पड़ता है अरे एक मिनट में मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मैं डालेंगे इसका टेस्ट के स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसमें स्पेस दे क्योंकि जिसका कोड रन हो गया ना बात सुनो जिसका कोड रन हो गया है ना एक बार के लिए वो अपने आसपास वालों को चेक करो जरा मैं तब तक आ मेरा वाला कोड जरा हो गया मैं उसको वापस जरा केस की जगह पे जो भी सिनेरियो
Actually, you are using the smart guide. This is the information on the new data language of the actually, my code is correct, but I don't know why it's not working on my machine because the same code has been working correctly on that one. भाई देखो एक छोटी सी चीज हुई है मेरे को नहीं पता क्यों मेरे लैपटॉप पे से वही कोड नहीं चल रहा जो यहाँ वाले लैपटॉप पे सही चल रहा है सर मेरे इधर चल रहा है और किस किस का चल रहा है देखो इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है इसके साथ करेक्शन कर दो हो जाएगा अरे एज के आगे भी कर देता हूँ यार सर नीचे भी दो मार्क्स से रिलेटेड कहाँ पे एज हो गया आपको नीचे मैंने कहा ना वो सेम कोड तो यहाँ पे चल रहा है वो इधर नहीं चल रहा मेरा लैपटॉप टूट गया एक मिनट तुम्हारा चल रहा है ना एक मिनट में लैपटॉप हुआ मेरे को सिर्फ एक मिनट चलता है हाँ एक मिनट और किसी में भी चलाएंगे भाई तुम्हारा मैं एक मिनट आपको कोड है सर मेरे में चल रहा है अरे बहुत समय चल रहा है मेरे में नहीं चल रहा अरे अभी चलवाता हूँ एक सेकंड रुको बस एक सेकंड मेरे ख्याल से स्क्रीन दिख रही है काम सारा वही हुआ है ठीक है एक बार यहाँ से वेरीफाई करना शुरू करो सेम चीज लिखी है क्या मार्क्स और एज उस पे चेंज कर दिया मार्क्स और एज जहाँ पे T9 लिखा था ना हमने उसकी जगह अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ 4 डाल दो वैसे तो नंबर भी डाल सकते हो इधर के लिए एज के लिए तुम डाल सकते हो नंबर ऐसे 20 लिख दो और मार्क्स लिख दो 50 मार्क्स 50 लिख दो और ये ऐसे लिख दो और एक बार के लिए मैं इसको रन करके देखता हूँ ये टी पर आना है सर अरे तो एक बार इसको अरे ये